आपको ऐसा लगता है कि संस्थाएं जो है दिल्ली में बैठकर पूरे भारत में अपने बिजनेस को या अपने संस्थाओं कैसे चलाती है? हम आज आपको वो चीज दिखा रहे हैं, वो बैकएंड चीज दिखा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक संस्था जिसका हेड ऑफिस मुंबई होता है, दिल्ली होता है, और पूरे देश में उनकी संस्थाएं चलती है और उसी हिसाब से उसके रिजल्ट अव्वल आते हैं। ये जो फाइलों का संसार आपको बिछा हुआ है ना, ये सब देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आज जो है ऑडिट हो रहा है। मतलब एक एक चीज पर बारीकी से आपकी टीम जो है वो दिल्ली से आई हुई है और हर एक चीज यहाँ पर लेसन प्लान, ये देखिए आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ टीचर्स पढ़ा दिए, बच्चे होमवर्क कर लिए, चले गए वही, लेकिन इतना सारा फाइल जो इतने सारे एक साल के आपके फाइल्स हैं जो आपकी टीम दिल्ली से आकर एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बारीकी से दे आर चेकिंग ऑल दिस थिंग्स, एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक क्लॉज हम लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड उनका मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, उनका जो विजन और मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन है या नहीं, हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे है, और हम कैसे स्किल्स डेवलप करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं स्किल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, और बच्चे किस तरह से इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, पूरा ट्रैकिंग हो रहा है, पूरा डिटेल्स है। आज हम लोग GD गोयनका स्कूल पूर्णिया में, आप ये देखिए ये इनके एकेडमिक कैलेंडर से लेकर यहाँ तक आपको जो दिख रहा होगा कि सेशन में कम्युनिकेशन रजिस्टर ये जो आपका है वो दिख रहे हैं, उसके अलावा लेसन प्लान जो है वो दिख रहे हैं। यानी कि साल भर जिस तरह से एक टीचर अपने बच्चे को गाइड करते हैं उसी तरह से आपके जो सीनियर फैकल्टीज GD गोयनका दिल्ली में है, मुंबई में है, वो आप लोग को गाइड करते हैं। हाँ जी, अब ये तो पैन इंडिया ग्रुप है, जो हमारी हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, तो वहां से जो है टीम आती है, आकर इन लोग देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल है, क्वालिटी चेक है, क्वालिटी कंट्रोल है, और ऊपर से ये भी देख रहे हैं हम लोग इनोवेटिव और क्या कर रहे हैं। एक तो है उनका बेसिक हम जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, उसके अलावा GD गोयनका ने अलग और क्या क्या वो भी देखते हैं। इट्स जस्ट नॉट वन साइड, इट्स बोथ द साइड, इनोवेशन को प्रायोरिटी मिलती है। साइड्स एक फीडबैक होती है कि वो हमको कुछ बोलते हैं, हम उनको कुछ दिखाते हैं, तो ये एक बहुत प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव लर्निंग हो रही है और एक्सपीरियंस हो रही है। जैसे इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत इनोवेटिव काम किया है, प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हमारी मैडम जी है वो इनके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। एक एक चीज पर एक एक एक्सपर्टीज जो है वो आज यानी कि आप लोग आज समझिए तो एक स्टूडेंट भी बने हुए हैं। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग स्टूडेंट भी बने हुए हैं और हम लोग स्टूडेंट टीचर भी बने हुए हैं काइंड ऑफ। जैसे आप लोग बच्चे को ब्रीफ करते हैं, आज आप लोग को भी ब्रीफ करने के लिए आपके जो सीनियर्स हैं वो आए हुए हैं कि ये आप लोग का साल का पूरा मेहनत है, जब दिखा दीजिए पूरे साल का मेहनत है। यानी इस टेबल से ये 32 मतलब इतना बड़ा जो आप एक एरिया में करते हैं ना। अच्छा, कितना का कैंपस है अपना? 30 आसपास 10 एकर्स के 10 एकड़, यानी कि 10 एकड़ में फैला हुआ जो बिल्डिंग हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, वो बिल्डिंग अगर कहा जाए तो इस एक टेबल पर ये जो बिखरे हुए जितने कागज दिख रहे हैं ना उनसे चलता है। जी जी, एक्चुअली वो उन्हीं से चलता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर्स का टोटल डिटेल्स है, विद पुलिस वेरिफिकेशन भी है। अच्छा। जो बच्चे को लेके जाते हैं एक ड्राइवर, एक्चुअली 30-40 बच्चे जो लेके जाते हैं, तो वो उस बच्चे को हम किस भरोसे पे छोड़ेंगे? तो ड्राइवर का भी डिटेल्स हमारे पास है, कंडक्टर का भी डिटेल्स हमारे पास है। सो दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स, उसे भी उन लोग उसको भी चेक करते हैं। अच्छा। और उसके अंदर में उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो फिर देखिए सर ये कितना उम्र है इसका, इसका टाइमली चेकअप करवाते हैं कि नहीं, या करके लाता है कि नहीं, ये सब इंक्वायरी भी होती है। साथ ही साथ अभी जो है कि क्लास में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं उसका भी एक असेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे वो लोग 40 मिनट का अगर क्लास है तो 40 मिनट बैठ रहे हैं, पूरा क्लास ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत क्या कमियां है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या हम लेके जा रहे हैं वापस दिल्ली में, ताकि हम दिल्ली का जो हमारे जो टीचर है उनको मैं बताऊं कि पूर्णिया में ऐसा ऐसा प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना दिल्ली में भी कर सकते हैं। तो यही अंतर होता है एक आम स्कूल में और एक ब्रांड स्कूल में। यहाँ पर एक टीम होती है जिसका काम ही होता है ये प्रॉपर सोचना कि भाई इस साल हमारा जो मेहनत था वो इतना रहा, बच्चे का रिजल्ट इतना रहा, लेकिन इस बार और क्या कुछ करना है ताकि रिजल्ट भी बढ़े, प्रोडक्टिव भी बढ़े, बच्चे के अंदर स्किल्स भी वो अपग्रेड होते रहे। हम लोग कैसे दिन प्रतिदिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को और जो बच्चों की लर्निंग है उसको हम कैसे दिन प्रतिदिन और बढ़ा सके। यहाँ तक कि ये सिर्फ हम कह रहे हैं ये नहीं है, अब वो लोग हमारा एक एक एविडेंस भी चेक कर रहे हैं। क्या हमने ये, अगर हमने बता दिया कि हाँ हमने ये ऑर्गेनाइज कराया, जैसे अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कराए हैं, और कुछ अपकमिंग भी है, हमारा टेक फेस्ट होने वाला है जिसमें बच्चों ने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज से साइंस के मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। हमने एक पेड़ माँ के नाम किया है, हमने तिरंगा रैली की है, हमने स्पेशल राखी बनाई है, तिरंगा राखी हमारे हीरोज को बांधी है,
हीरोज ही नहीं है, हमारे जो कम्युनिटी हेल्पर्स है उनको भी हमने सम्मान दिया है। तो यहाँ तक कि हम एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हम बच्चों को वैल्यूज एंड स्किल्स पे भी काम करते हैं। अब ये हमने बता दिया टीम को, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बता दिया, हमारा एक एक पन्ना, एक एक फोटोग्राफ्स, एक एक रिपोर्ट, वो भी हमारे हायर अथॉरिटी से, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से, हमारी प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम से, उनके रिपोर्ट, उनके सिग्नेचर्स है, तो ये सारे एविडेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग वो सब चेक करते हैं। ये हम सिर्फ कहते नहीं है, ये हमारा एक एक चीज उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली हमारे हैं या नहीं है। तो दिन प्रतिदिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इस बार कुछ हम लोग अच्छा करें और हम इस चीज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी भी जो हमारा टीचर्स ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अभी हम लोग वहीं से उठ कर आए हैं, वहां पे टीचर की एक एक बारीकी पे ध्यान दे रहे हैं कि टीचर्स ने बच्चों को क्या मेथोडोलॉजी से हमारा लेसन ले रहे हैं, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्लास इंटरेक्टिव है या नहीं, क्या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उसमें एक एक चीज पे उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। उनकी पूरी रिपोर्ट हमारी कंपाइल्ड होकर हमारे पास आएगी और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर फिर हम लोग और काम करेंगे और अच्छा बेहतर करेंगे और हर साल अपने मार्क्स को और इंप्रूव करेंगे। मतलब कि जो बिल्डिंगें हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उस बिल्डिंगों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतनी बड़ी टीम्स जो है वो यहाँ पर वर्क करती है और साथ ही साथ इनके मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली के जो हेड ऑफिस की टीम है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर इनका है, वहां से जीडी गोविंदा पब्लिक स्कूल पूर्णिया में टीम आई हुई थी और उस टीम के इस पहल के बाद ये कह सकते हैं कि आईएएस आईपीएस बनने के साथ साथ, क्योंकि ऐसे स्कूलों से आईएएस आईपीएस तो लोग बनते ही हैं, लेकिन जो चीजें हरियाणा के स्कूलों से बच्चा निकलता है, चाहे वो ओलंपियाड में जाता हो, एथलेटिक्स में जाता हो या और भी किसी तरह का बड़ा खिलाड़ी बनता हो, एक्टर एक्ट्रेस बनता हो, वो जीडी गोविंदा पब्लिक स्कूल इसी तरह की मेहनत से उस चीजों को अचीव इस बार करेगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, इस साल ना हम लोगों के दो इवेंट्स, आर्चरी एंड अंडर वाटर स्विमिंग, दोनों में बच्चे नेशनल्स तक गए हैं इस साल। तो वो आप दे रहे हैं जो हरियाणा का स्कूल दे रहा है, जो दिल्ली का स्कूल दे रहा है, महाराष्ट्र का स्कूल, कोई भी, वो पूर्णिया भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। तो हमारे बच्चे आर्चरी में गए हैं और बाकी आपके फुटबॉल हुआ, इसमें हमने स्टेट लेवल क्वालिफाई किया हुआ है। तो हमारे यहाँ से एक बच्चा गया हुआ था, सेलेक्ट हुआ था टीम के स्टेट लेवल पे, गोल्ड मेडल मिला है, ट्रॉफी मिला है। तो सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक्स नहीं, इट कैन बी एनी स्किल्स, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी एनी इनोवेशन प्रोजेक्ट्स लाइक टेक फेस्ट जो हो रही है, खेल कूद सब में, ड्राइंग भी हुआ है। और फिर हम लोगों का एक ये है कि बच्चे जो है अब ई मैगजीन्स में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ई मैगजीन्स में बच्चा खुद ही कर रहा है, पूरा जो डिजाइनिंग ई मैगजीन का है, पूरा राइट अप सब कुछ। और हमारे बच्चे ने NYAF बोल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि है नेशनल यंग ऑथर्स फेयर, तो उसमें उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी हुई है और मेरे 10 बच्चों की बुक पब्लिश हुई है। तो या वी आर कवरिंग ऑल द स्किल्स, इट्स जस्ट नॉट ओनली एकेडमिक्स, इवन द कोर्स स्कॉलास्टिक स्किल्स। मतलब ये कह सकते हैं कि 20 से 25 बीघा का विशाल कैंपस, कितने स्टाफ होंगे आपके टीचर? सब कुछ सब मिलाकर 100 का टीम है। 100 का टीम है, समझिए 25 बीघा का विशाल कैंपस, 100 लोगों की सपोर्टिंग, जितने भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन लोगों के साथ ये कैंपस जो है आपके बच्चे के लिए लगातार दिन प्रतिदिन सोचती है। अब आगे 2025 और मतलब आगे जो आएंगे 26 और 27 का सेशन, तैयारी जो है उसकी चलनी शुरू हो चुकी है। जो एकेडमिक कैलेंडर आपको दिख रहा है 2025-26 का है, अब ये 26-27 के कैलेंडर के लिए इनकी टीम जो है वो इस कैंपस में आई हुई और इस टीम के इस कार्य को दिखाने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया था। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो आपको सीमांचल को, इस बिहार को गौरवान्वित करने वाला ये स्कूल, जहां से वो बच्चे निकलेंगे जो प्राइड ऑफ नेशन होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।